अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं। आज का जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। और ये ट्रांसफार्मर हमारे घरों में भी इस्तेमाल होती हैं, घर स्टेशन वगैरह भी इस्तेमाल होती हैं, चार्जर से पहले चार्जिंग बेस में भी इस्तेमाल होती हैं। तो आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ये 10th फिज़िक्स और 12th फिज़िक्स से लिया गया टॉपिक है। हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर क्या है, व्हाट आर ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी डिफिनीशन, फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स, किस प्रिंसिपल ये काम करता है। आल्सो डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में जो इसका जो पर्पस है, मकसद है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सो ट्रांसफार्मर जो है एक म्यूचुअल इंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है। ट्रांसफार्मर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोसेस होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोसेस इस तरह होता है कि जब दो कॉइल आप करीब रखते हैं, लेट्स से ये 2 कॉइल्स है यहाँ पे इस डायग्राम में, ये एक कॉइल नंबर 1 है और ये कॉइल नंबर 2 है, जिसको हम एसी सोर्स देते हैं। ठीक है। तो जब इसमें आप क्या करते हैं, करंट को चेंज करते हैं, तो इस करंट चेंजिंग की वजह से इस कॉइल में वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज प्रोड्यूस होती हैं। जितने चेंजिंग ज़्यादा है या करंट की ज़्यादा चेंज यहाँ पे होती हैं। अगर यहाँ पे करंट को आप ज़्यादा चेंज करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। इंड्यूस वोल्टेज और इंड्यूस ईएमएफ, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है। तो ये एक ट्रांसफार्मर डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, जो किस पे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पर, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, विच इज़ यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जो वोल्टेज को कम करता है या ज़्यादा करता है, ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर के 2 टाइप्स हैं। एक जो लो वोल्टेज को हाई कर दे और दूसरा है जो हाई वोल्टेज को लो कर दे। जो लो वोल्टेज को हाई कर दे इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लो वोल्टेज को हाई कर दे, मैं हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट कर दे, इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो 2 तरह के ट्रांसफार्मर हो गए, 2 टाइप से ट्रांसफार्मर के। ठीक है। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप का मतलब है वोल्टेज को हाई करना और स्टेप डाउन का मतलब है वोल्टेज को कम करना। ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है ट्रांसफार्मर। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, इंडक्शन पे काम करता है। चेंजिंग करंट इन ए कॉइल प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ इन अदर कॉइल। अगर आप किसी भी एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं, चेंजिंग करंट की वजह से दूसरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन है। ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर जो है ना, इसमें 2 कॉइल्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स ईच ऑफ विच इज wound ऑन एन आयरन कोर। जो हर एक जो है ना, एक आयरन कोर के इर्द गिर्द कॉइल्स होते हैं। देखिए ये आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, यहाँ इसके इर्द गिर्द ये कॉइल है और ये कॉइल है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, जिसके साथ हम सोर्स लगाते हैं। और ये हमारे पास है सेकेंडरी कॉइल, जिससे हमारे घरों को बिजली आती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आयरन कोर क्यों इस्तेमाल होता है। आयरन कोर का काम है कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है यहाँ पे इस चेंजिंग की वजह से, इसको क्या करे, इसको इंक्रीज़ करे। सॉफ्ट आयरन को हम इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि सॉफ्ट आयरन जो है ना इजीली मोनेटाइज होती हैं और इजीली डीमोनेटाइज। यहाँ पे हार्ड आयरन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक दफ़ा हार्ड आयरन मोनेटाइज हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए तो डीमैग्नेटाइजेशन फिर इसका पॉसिबल नहीं है। सॉफ्ट आयरन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसको इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है। हार्ड आयरन को इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि वो अगर एक दफ़ा मैग्नेटाइज हो जाए तो इसको डीमैग्नेटाइज करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल होता है।
ठीक है। तो जिसको हम सोर्स देते हैं इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिससे हम आउटपुट लेते हैं इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूस एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे जो हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं, यहाँ पे ये इंड्यूस, यहाँ पे जो हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, तो इस इनपुट वोल्टेज की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे, अगर आप किसी भी कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो करंट चेंजिंग की वजह से दूसरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। इसको हम कहते हैं माइकल फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो अकॉर्डिंग टू माइकल फेराडे लॉ ऑफ इंडक्शन की वजह से ये यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर काम करता है। यहाँ पे हम करंट को चेंज करते हैं, इस करंट चेंजिंग की वजह से यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है जी। सो लेट्स से अगर आपके पास वी एस है, एन वी पी, वी एस स्टैंड फॉर सेकेंडरी वोल्टेज, एन वी पी स्टैंड फॉर प्राइमरी वोल्टेज, so induced in the secondary and primary coil respectively, and ns is the number term on secondary coil and np is the number of turns on primary coil। ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, ये नंबर ऑफ टर्न्स है 1 2 3, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये ns है। यहाँ पे हम इनपुट देते हैं, यहाँ पे कितने टर्न्स है, 1 2 3 4 5 है, तो इसको हम ns कहते हैं, और ये vs है, आउटपुट है। अच्छा, इसका जो फार्मूला है ज़रा देखिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए फार्मूला है, वी एस डिवाइड बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइड बाई एन पी। तो ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है। द रेशो ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है। स्टेप अप स्टेप डाउन किस तरह बनाते हैं ज़रा देखिए। अगर आप सेकेंडरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा करते हैं, देखिए नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है प्राइमरी कॉइल से, तो ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप यहाँ पे कम करते हैं सेकेंडरी कॉइल पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा करते हैं, तो ये हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, और इस कंडीशन में, इस हालत में, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कॉइल इज टू बी इंक्रीज्ड, वी एस ग्रेटर देन वी पी, देन एन एस वुड also be greater as compared to the NP. Such a transformer raises the input voltage to a higher voltage Vs is called step up transformer। ये तो मैंने बता दिया। step down transformer क्या है? The transformer which decreases input voltage Vp to a lower voltage Vs is called step down transformer। In step down transformer NP is greater than Ns। अच्छा, ट्रांसफार्मर की जो पर्पज़ है एसी सर्किट में वो गिवन बिलो है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है इन विच पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एसी सर्किट टू द अदर एट डिजायर वोल्टेज लेवल बट विदाउट चेंज द फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी। एक स्टैटिक डिवाइस है मतलब स्टेशनरी डिवाइस है जिसमें पावर ट्रांसफ़र होती है एक एसी सर्किट से दूसरी सर्किट में, जो वोल्टेज आप लेवल आपको चाहिए, लेकिन हम इसमें जो है ना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। In generating station, to step up the voltage generated by alternator for a high voltage long distance transmission, step up transformer is used here, have star delta winding configuration। तो यहाँ पे जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज भेजी जाती है हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वजह से, तो इसमें जो कन्फिगुरेशन है स्टार डेल्टा वाइंडिंग कन्फिगुरेशन इस्तेमाल होती है। अच्छा, इन डिस्ट्रीब्यूशन साइड वोल्टेज इनकमिंग फ्रॉम ट्रांसमिशन सिस्टम इज 11 kV, 11 के जो है ना 10 पावर 3 के बराबर है। सो 11,000 वोल्टेज, बट वी नीड 0.44 kV, that is 440 volts for domestic application, but to be more precise in one phase 240 volt is required for domestic application। डोमेस्टिक एप्लीकेशन की हमें क्या चाहिए, वन सिंगल फेज में 240 वोल्ट चाहिए। यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज। अगर आपसे 11,000 वोल्ट से आप 240 वोल्ट बनाते हैं तो ये हाई से लो की तरफ आप जाएंगे। तो जब हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाएंगे तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे, जब हम लो से हाई की तरफ जाएंगे तो स्टेप अप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इन हाई वोल्टेज
DC transmission, the transformer is used for isolation between circuit and to control the flow of reactive power. ठीक है, DC ट्रांसमिशन इन हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन में हम ट्रांसफार्मर एज आइसोलेशन इस्तेमाल करते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज जो है ना सर्किट को तबाह न करे, ख़त्म ना करे। तो इसलिए हर सर्किट के आगे हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। सर्किट जो है ना मोस्टली कम वोल्टेज पे काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पे कम वोल्टेज आए सर्किट में और ज़्यादा वोल्टेज ना आए। अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो सर्किट जो है ना वो जल जाने का ख़तरा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। सॉफ्ट आयरन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं हार्ड आयरन की तरह? तो ये तो मैंने पहले भी बता दिया, सॉफ्ट आयरन है इसलिए इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं और डी मैग्नेटाइज कर सकते हैं, लेकिन हार्ड आयरन इस तरह नहीं है। अगर ये एक दफ़ा मैग्नेटाइज हो गई तो इसको फिर डी मैग्नेटाइज नहीं कर सकते आसानी के साथ। ठीक है, सेकंड और जो इसकी प्रॉपर्टी हैं या पर्पज़ है, सॉफ्ट आयरन की हाई मैग्नेटिक परमिबिलिटी है। परमिबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू फॉर्म एन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड विद इन इटसेल्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हाई मैग्नेटिक परमिबिलिटी ये मटेरियल की एबिलिटी हैं जो ख़ुद अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती हैं, इसको हम कहते हैं परमिबिलिटी। सॉफ्ट आयरन को क्यों इस्तेमाल करते हैं? एज इट इजीली मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज, वेयर इज एन आयरन दैट इज डिफिकल्ट टू डी मैग्नेटाइज वंस मैग्नेटाइज इज रेफर टू एज ए हार्ड आयरन। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वाई लेमिनेटेड आयरन इज़ यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। लेमिनेटेड आयरन जो है ना हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसकी आयरन के ऊपर जो है ना आयरन कोर के ऊपर हम सिल्वर कोटिंग करते हैं या अदर कोटिंग करते हैं। ठीक है, द आयरन कोर इज़ यूज ओनली इंक्रीज, आयरन कोर का काम है कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोडक्शन को ज़्यादा करें। अच्छा, द आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस ईडी करंट्स। तो हम आयरन कोर को इसलिए लेमिनेटेड करते हैं, लेमिनेशन देते हैं क्योंकि ये जो ईडी करंट प्रोड्यूस होता है उसको रिड्यूस कर। ईडी करंट का काम है टेम्परेचर पैदा करना, हीट पैदा करना किसी भी मटेरियल में। तो इसकी रिड्यूस करने के लिए, ईडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको लेमिनेट करते हैं। ईडी करंट क्या है? जब भी आप किसी भी कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिशन को अपोज करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए उस मटेरियल में एक करंट प्रोड्यूस होती है, इसको हम कहते हैं ईडी करंट। क्या कहते हैं? ये ही ईडी करंट। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, ऑयल क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? आपने देखा होगा कि ये जो कॉइल्स लगे होते हैं ट्रांसफार्मर में, ये हम ऑयल में रखते हैं। ऑयल में क्यों रखते हैं? ऑयल में इसलिए रखते हैं कि यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो ऑयल जो है ना उसको एब्जॉर्ब करे और ये कॉइल जो है ना बर्निंग से बच जाए या बर्न ना हो, इसलिए हम यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम यहाँ पे मिनरल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। कौन से ऑयल इस्तेमाल करते हैं? मिनरल ऑयल इज़ यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये सारे काम मैंने बता दिए। हम ऑयल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेमिनेटेड आयरन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट आयरन को क्यों इस्तेमाल करते हैं, आयरन कोर क्या है, हार्ड आयरन को के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये सब कुछ मैंने बता दिया। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है ये भी बता दिया। ट्रांसफार्मर के सारे काम मैंने बता दिए और एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने ट्रांसफार्मर को। आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।